उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक 2 दिनों की बैठक में कार्य समिति में किया जाएगा मंथन। जोशीमठ के लिए अच्छी खबर, नई दरारें नहीं आई, पानी का डिस्चार्ज घटकर 170 एलपीएम पर पहुंचा। जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों ने जुटाए भूदशाओं के आंकड़े। जांच एजेंसियों की इस मांग के बाद अब हाथ पांव मार रही सरकार। चारधाम यात्रियों के लिए इस बार भी पंजीकरण अनिवार्य। जोशीमठ भूदशाओं का नहीं पड़ेगा कोई असर। दसवीं 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर भी नकल विरोधी कानून लागू करने का सुझाव, जल्द आएगा अध्यादेश। मौसम ने बदली करवट, राज्य भर में बादलों का पहरा। केदारनाथ में हुई ताजा बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना झा और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर क्रिप्टो ट्रेडिंग नाम से चिटफंड में 1 महीने में पैसा डबल कर ठगी करने के 4 आरोपियों को खानपुर में चेकिंग के दौरान बालावाली चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। जो 26 जनवरी और जो एहतियात से हम चेकिंग करवा रहे थे, उसी में एक चौपहिया वाहन में हमने 11 लाख रुपए के करीब जो है चेकिंग के दौरान पकड़े थे। और इसमें जब जानकारी की गई तो नागपुर पुलिस में जो नंदनगांव थाना है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इन पे खिलाफ धोखाधड़ी में मुकदमा जो पंजीकृत होना जो है पाया गया। और इसमें उस टीम को जब हमने सूचना दी तो उस टीम के द्वारा जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें ट्रांजिट रिमांड लेते हुए इन अभियुक्तों को अरेस्ट करके नागपुर ले जाया गया। खबर लक्सर से, खानपुर विकास खंड के शेरपुर बेला गांव में लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल द्वारा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शेरपुर बेला गांव के लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे उप जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याएं सुनी, जबकि कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। काफी शिकायतें जैसे विकलांग सर्टिफिकेट, पेंशन के साथ भूमि पैमाइश और जल निकासी की शिकायतें आई। चौपाल में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए गए। उसमें से 4,000 रुपए का जो आय प्रमाण पत्र है, मुख्य रूप से वो समस्या पैदा करता है। अच्छा, तो खेती कितनी थी आप पे? शेरपुर बेला में चौपाल का आयोजन किया गया था। शेरपुर बेला जो लगभग यहाँ से काफ़ी दूरी पर खानपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यूपी से लगा हुआ क्षेत्र भी है और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर एक चौपाल का आयोजन किया गया। वहाँ पर जो जन समस्याएं थी उनको सुना गया और जो समस्याएं मौके पे निस्तारण होनी थी उनका मौके पे निस्तारण किया गया। लगभग सभी विभागीय अधिकारी मौके पर उपस्थित थे और जिन समस्याओं को मौके पे निस्तारण नहीं हो पाया उन पर प्रयास किया जाएगा कि तत्काल उनका निस्तारण करें। लक्सर के खानपुर थाना पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी की। यहां लालचंद गांव से कच्ची शराब बना रहे 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस को मौके से 4,000 लीटर लहन भी आरोपियों की निशानदेही से बरामद हुआ है। वही बरामद हुए लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आरोपियों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शराब के खिलाफ लगातार जो पुलिस की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। इसमें ड्रोन के माध्यम से और मुखबरी और मैनुअल तरीके से भी हम लगातार कार्रवाई करते हैं। इसमें लगभग 4,000 से ऊपर जो है लीटर से ऊपर हमने लाहन भी नष्ट किया है और कच्ची शराब के जो उपकरण हैं और कुछ लोग जो हमने इसमें अरेस्ट किए हैं। तो इस संबंध में जो लगातार हमारी कार्रवाई प्रचलित है और आम जन से भी हमारी यही अपील रहेगी कि भाई जो भी इस तरह का काम करने वाले लोग हैं वो लगातार हमें सूचना दें। और ये जो कच्ची शराब का जो एक वो है नेक्सस है। एसटीएफ देहरादून को सूचना प्राप्त हुई कि नैनीताल के कालाढूंगी क्षेत्र में वन तस्कर का गिरोह है, जो हाथी दांत एवं अन्य जीव जंतुओं की तस्करी कर रहा है। और ये गिरोह के 3 लोग हाथी के दांत की तस्करी करने वाले हैं, जिस पर रामनगर
वन प्रभाग की एसओजी की टीम, एसटीएफ की टीम और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 किलो का हाथी का एक दांत बरामद भी हुआ है। मुखबिर खास की सूचना व अन्य जानकारी प्राप्त होने पर कि रामनगर कालाढूंगी में हाथी दांत की तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर एसटीएफ के निरीक्षक श्री अबुल कलाम द्वारा थाना रामनगर व वन विभाग की टीमों को साथ देकर संयुक्त अभियान व मुखबिर खास की सूचना पर 3 अभियुक्तों को 9 किलो हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है लगभग 9 किलो वजन का, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में पलायन रोकने के साथ साथ रोजगार देने के लिए वन विभाग भी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में भेज रहा है। प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार से जोड़ रहा है। फाटा व्यूम कैट प्लान के तहत कीवी बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला से आए किसानों को केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग धनपुर रेंज गौचर में कीवी के पौधे बांटे गए। इन किसानों को हिमाचल के सोलन के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इन 24 किसानों को प्रशिक्षण के बाद 400 से अधिक कीवी के पौधे बांटे गए। किसानों ने इस प्रशिक्षण के बाद अपने अच्छे अनुभव बांटे व विभाग को धन्यवाद भी किया। फाटा व्यूम कैट प्लान योजना चल रही है केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में। उसमें एक कीवी उत्पादन के लिए एक एक्सपोजर विजिट अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 24 तारीख से 28 तारीख तक आज समापन हुआ है और लाभार्थियों को सोलन में भेजा गया। वहाँ पे जो कृषि विकास केंद्र है वहाँ पर भेजा गया और वहाँ के जो कृषक हैं जो ऑलरेडी इसको उगा रहे हैं और जो वहाँ पे वैज्ञानिक हैं उनसे इनका परस्पर संवाद हुआ और वहाँ से लगभग 400 पौधे जो है वहाँ से लेके आए हैं। और चूँकि वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में समानता है तो हम लोग इनको कृषकों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये अपने खेतों में लगाएं और ये आगे आने वाले समय के लिए कीवी। और फाटा व्यूम कैट प्लान योजना के तहत जो है आजीविका संवर्धन एक मद है, जिसमें काश्तकारों को जो है आजीविका का ऐसे हमें संसाधन को बढ़ावा देना है जिससे इनके अल्टीमेटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। पहाड़ों में हमारा आजीविका मुख्यतः पहाड़ जंगलों पर ही होता है। अब ये वाइल्ड लाइफ डिवीजन है तो हमें इसका एक अल्टरनेटिव काश्तकारों को देना है कि वो उनकी निर्भरता जंगल से हट करके दूसरे तरफ शिफ्ट हो। तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने जो है कीवी उत्पादन को चुना है, क्योंकि इसमें कीवी उत्पादन का जैसे मार्केट ब्लूम हो रहा है और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट और का मार्केट कॉस्ट बहुत बढ़िया है। पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्री मांग को लेकर बीते 12 दिनों से धरने पर अड़े हैं। दरअसल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने बताया कि जनहित में मूल विभाग पंचायती राज में रेखीय विभाग ग्रामस्य विकास विभाग का पूर्ण एकीकरण किया जाए या पूर्व आदेश को सरकार निरस्त करे, तभी वे अपना धरना समाप्त करेंगे। पंचायत अधिकारी एसोसिएशन एक आदेश के विरोध में हड़ताल पे है। वो उस आदेश को निरस्त करवाना चाह रहे हैं और मेरे 15 के 15 ब्लॉक के जितने भी लगभग 160 के आसपास कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। इस कारण से गांव में अब परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं और इससे गांव में समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें मेरे पास काफ़ी जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको दूर कर सकते हैं। महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में जब ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो हम ग्राम स्तर पे सचिव का कार्य कर रहे हैं, तो जब हम एक आदेश निकला था 16 तारीख को
माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के केवल कार्यों का एकीकरण किया गया था। देखिए, विगत 16 तारीख को अपर सचिव महोदय का एक आदेश आया था जिसमें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी दोनों के कर्तव्यों का मर्जर किया गया था, विलय किया गया था। और हमारी मांग ये थी कि अगर आपको विलय करना है तो पूर्णतः ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग को विलय कर दीजिए, सिर्फ आप कर्तव्यों को विलय ना कीजिए। हमारी मांग ये है जो ग्राम विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग का केवल कार्यात्मक विलय किया गया है, उसी केवल कार्यात्मक ना करके पूर्ण तरह विलय कर दिया जाए, ताकि दोनों प्रकार के कार्य हम पूर्णतः कर पाएँ। इस समय हम किसी को परेशान करने की मंशा से यहाँ पर उपस्थित नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि ग्रामीण जनता इस समय परेशान हो रही है। हमारी भी मजबूरी थी, क्योंकि बार बार ये प्रयास किए जा रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था जो पूर्व से एक संवैधानिक संस्था है उसको ध्वस्त करने का बार बार प्रयास किया जा रहा है। और इसी संबंध में जो अभी 16 तारीख में एक आदेश पारित हुआ है, उस आदेश के खिलाफ सारे ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन, एडीओ पंचायत संगठन, एडीपीआरओ और पंचायत निरीक्षक उद्योग इसके विरोध में हड़ताल पर गए हैं। नागपुर के अंधविश्वास उन्मूलन संस्था के द्वारा बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से चैलेंज की बात कही गई है, देश भर में श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के शिष्य व हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है और देश के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में विशाल रैली का आगाज हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल हुए। रैली के अंदर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। साथ ही रैली को काशीपुर के मुख्य बाजार में घुमाया गया। बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही रैली के माध्यम से चेतावनी भी दी। देखिए, सनातन सत्य है और बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जो हैं छतरपुर वाले, उनको लेकर के, उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। काशीपुर के युवा धार्मिक जो हमारे संगठन है, उन सबने आज बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के समर्थन में ये ध्वज यात्रा निकाली। हमेशा प्रश्न हिंदू आस्थाओं पे ही क्यों उठता है, कभी अन्य धर्मों पे भी प्रश्न उठने चाहिए। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज जो अपनी सीधे साधे शब्दों में बेबाक राय रखने वाले हैं और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। साधु संतों द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति जताई गई, मगर उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की गई। इनके द्वारा कहा गया है कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संतों, महंतों, धर्माचार्य व जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, महाशैतान या जल्लाद। इस बयान के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। मैंने उससे कहा, हमने कहा स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर उंगली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आपको कुछ मिल नहीं पाया। खबर लक्सर से, जहां खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस से क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर अनोखी मिसाल पेश की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर, खानपुर, भगवानपुर और लंडौरा क्षेत्र से 21 वर वधु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंचे। यहां विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला बरसाकर
उनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और 16 निकाह स्थलों पर दोनों समुदाय के वर वधुओं का अपने रीति रिवाजों के साथ विवाह कराया गया। हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने शुरू में भी कहा था कि समाज में जो निर्माण कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी करता है तो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज वो सारी ज़िंदगी उतारता रहता है लेकिन वो मूल नहीं चुका पाता। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ज़िंदगी भर के बोझ से, उस तकलीफ से बचाना। शादी करा रहे हैं, इनसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भूदशाओं के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया है। खास बात यह है कि जोशीमठ भूदशाओं क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर भाजपा के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। वहीं राहुल गांधी के दौरे की सूचना मिलने से सियासत में सर्द मौसम में गर्मी आ गई है। साथ ही अब से 100 दिनों बाद 4 धाम की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। अब सरकार के लिए जोशीमठ भूदशाओं के साथ 4 धाम यात्रा और विपक्ष बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा है। चर्चा आज इसी पर धामी की चुनौतियां अपार, विपक्ष करे वार। हाल ही में जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया था। दिलचस्प है कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाले यही कांग्रेसी दिग्गज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल थे। उन्होंने धामी को जोशीमठ के पौराणिक, धार्मिक और व्यावसायिक अस्तित्व को बचाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। साथ ही जोशीमठ और प्रभावितों के हितों में सरकार को पूरा सहयोग देने का वादा भी किया था। लेकिन अब राहुल गांधी की फरवरी में जोशीमठ यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा दोनों असहज हैं। जिस तरीके का कंसर्न राहुल जी ने दिखाया, शुरू में उन्होंने 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद जी को बुलाया था और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया। ही वॉज रेगुलरली टच विद अस और उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भी भेजा था और कुछ सीनियर्स को भी भेजा था जिन्होंने जोशीमठ, कर्णप्रयाग इत्यादि के दौरे भी किए। और कल उनका वार्तालाप का जो मुख्य था वो इस बात को लेकर था कि इसरो की रिपोर्ट, जिसका बेनिफिट इस चीज़ के लिए लिया जाना चाहिए था कि हम कैसे प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स उठाएं और लोगों को मदद कर सकें, आगे हमारी भूमिका क्या होगी। ये न करके सरकार ने जिस तरीके से रिपोर्ट गायब की। फरवरी में राहुल गांधी के दौरे को लेकर भाजपा में भी खलबली मची है। वहीं भाजपा का मानना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से कश्मीर की धरती पर नौटंकी कर रहे हैं, उनका पूरा काला इतिहास देश के सामने है। अगर राहुल गांधी जोशीमठ आते हैं तो सभी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन विकास की जो नींव रखी थी तो उसमें विनाश की बात कहां से आती है? देखिए, राहुल गांधी कश्मीर की धरती पर जिस प्रकार से नौटंकी कर रहे हैं और जो काला इतिहास कांग्रेस का है वो सबके सामने है। और जिस प्रकार से मनीष खंडूड़ी का ट्वीट आया है कि फरवरी में जो है राहुल गांधी जी अपनी यात्रा का कुछ अंश जो है जोशीमठ में भी देंगे,
सभी लोग उनका स्वागत करेंगे और ये भी पूछेंगे कि जब उन्होंने विकास की नींव रखी थी तब विनाश वाली बात कहाँ थी, और मैं तो उनको यही कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको ताजा हालात जोशीमठ के भी बता देते हैं। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाओं एवं भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत व बचाव तथा स्थायी अस्थायी पुनर्वास आदि से संबंधित किए जा रहे कार्यों की शुक्रवार को मीडिया सेंटर सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.36 करोड़ रुपए की धनराशि 224 प्रभावित भूस्वामियों को वितरित कर दी गई है। साथ ही 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। 250 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किए गए हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 902 है। 39 प्रभावित परिवार रिश्तेदारों या किराए के घरों में चले गए हैं। जो भवनों की संख्या है वो 863 ही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो डिस्चार्ज है जेपी कॉलोनी में वो घटी है 180 से 171 हो गई है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए गए जो विस्थापित परिवार है वो 250 है, 252 से 250 यानी 2 लोग किराए पर गए हैं, तो उनकी संख्या में 2 घटी है। और जो किराए पे गए हैं परिवार वो 37 परिवार थे, जो किराए से पे गए थे वो 39 हो गई है। आपको बता दें कि बीते रोज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और कांग्रेस के अन्य सभी दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंचे थे। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ आपदा को मुख्य बिंदु में रखा गया था। राहुल गांधी प्रदेश सरकार के रवैये से भी चिंतित हैं, क्योंकि हाल ही में प्रदेश सरकार ने इसरो की रिपोर्ट को उसकी वेबसाइट से हटवाने का काम किया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के फरवरी में जोशीमठ आने की चर्चा काफी तेज है। कांग्रेस का दावा है कि सभी तैयारियां राहुल गांधी के दौरे को लेकर की गई हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश हाल ही में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी अगर जोशीमठ आते हैं तो कितना वहां के लोगों का दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या फिर इसको एक राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।